का प्रवचन दीजिएगा। देवी गाथा पूरी होने के बाद में 8वां कलश लिखा है, उसके बाद की ये एक अलग से टीका की रचना जो की गई है, उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने आज जो स्पष्टीकरण किया, बहुत अच्छा स्पष्टीकरण और भाव उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रमाण नहीं निक्षेप से आत्मा कैसा है, प्रमाण नहीं निक्षेप किसे कहते हैं, तो प्रमाण अस्त कब होता है, नयों की लक्ष्मी कब उदय नहीं होती है, और निक्षेप का समूह कैसे कहाँ चला जाता है, वो कौन सी स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती है, ये सब स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने आज शुरू से ही वो स्पष्टीकरण गुरुदेव सिंह का शुरू हुआ था। गुरुदेव का एक प्रवचन में अपन विचार करें तो पूरा जिनागम का सार आ जाता है। वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, द्रव्य गुण क्रिया से कैसा है, नई से उसको कैसे जाना जाए, प्रमाण से उसको कैसे जाना जाए, निक्षेप का जो निक्षेप जो ये है उसका भेद क्या है, और निक्षेप किसको होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये सब चीज़ें कुछ गुरुदेव श्री ने इतनी स्पष्ट करते हैं, इतनी स्पष्ट करते हैं कि पूरा विषय एक प्रवचन में सांगोपांग आता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री को जो सचमुच में निरंतर सुनता रहता है जी, निरंतर बिना विक्षेप से, रोज 1 घंटा सुनना गुरुदेव का प्रवचन, उसको ये सब चीजें है ना, उसके जीवन में ही ऐसे चलने लगती है, ये सब चीजें उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है। ये कौन सी बात है, तो उसको पता है ये प्रमाण की बात है, ये कौन सी बात आई तो उसको पता है ये विकल्पात्मक नहीं की बात है, ये नाम स्थापना द्रव्य भाव कौन सी बात है तो उसको पता है कि ये के भेद जो निक्षेप के चाह है उसकी चर्चा है। अभी उसको अवतार कैसे कहना, तो बोले भूतार्थ को जानेगा तब उसको अवतार हो जाएगा। ये सब बातें जो निरंतर गुरुदेव का परिचय जो जीव निरंतर रखता है उसको ये सब बात तो पता हो जाती है, फिर ये बात निर्णय में लेनी है, निर्णय करके वो निर्णय आगे बढ़ा के उसकी अनुभूति कैसे हो उस तरफ जाना,
ये सब बात तो मालूम होनी चाहिए। अगर ये सब बातें अगर पता नहीं है और ऐसे ही कोई जीव गायब गायब ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य करे तो उसको अनुभूति नहीं होती, ऐसा मार्ग नहीं है। पूर्व में बहुत पुरुषार्थ होता है। पूर्व की पर्याय से वर्तमान पर्याय प्रकट कभी नहीं होती, मगर वर्तमान पर्याय प्रकट होती है तब पूर्व की पर्याय में पुरुषार्थ बहुत होता है। उसके बिना ये काम की सफलता नहीं होती है। तो एक पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ दे सके, ले सके उसमें से कुछ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मगर पूर्व पर्याय में जब वर्तमान पर्याय में अपना कार्य होने वाला है, कार्य होता है, तब पूर्व पर्यायों में उसका द्रव्य से पुरुषार्थ निरंतर चलता होता है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही होता था। ये सब जो गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं उसको एकदम बराबर अपने ज्ञान में यथार्थ रूप से लेना चाहिए, नहीं तो बातें बातें रह जाती है, शिविरें खत्म हो जाती है और अपन घर चले जाते हैं। फिर उसका विचार नहीं चले, फिर उसकी धारा नहीं चले, फिर उसका चिंतन नहीं चले और आगे चिंतन धारा उससे आगे उसका निर्णय होके फिर प्रयोग नहीं चले, तो फिर जीव को ये अनादिकाल से यही होता आ रहा है। जीव के साथ नई बातें नहीं है कोई। अनंत बार समोसरण में जीव जाके आया है, पहली बार नहीं सुन रहा, अनंत बार सुना है। मगर जो अभिप्राय की बात बताई ना अभय जी ने, उस अभिप्राय की स्थिति उसकी चेंज नहीं होती है। जो चलता है वो चलता ही रहता है, अभिप्राय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये बात तो ठीक है, मगर वो तो है नहीं, ऐसे हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत गंभीरता से ये सब चीजें मुझे गुरुदेव से कहते हैं, बहुत सोचने लायक है। 1 घंटा भी गुरुदेव का कैसेट सुने ना तो 3-4 घंटा विचार करे तब तो कुछ पकड़ में आता है। सचमुच ऐसी बातें है गुरुदेव। अभी जो यहाँ पूरा जो प्रकरण चला है उसमें सबसे पहले तो प्रमाण की बात मुझे गुरुदेव श्री ने की कि प्रमाण क्या होता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, उसका नाम प्रमाण होता है। और प्रमाण पूज्य क्यों नहीं होता है, नई चित्र में आई है ये बात। प्रमाण पूज्य नहीं है। द्रव्य और पर्याय दोनों को साथ में मिला के जो ज्ञान देखता है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो अभी वो जो प्रमाण ज्ञान है, वो प्रमाण में से जब पूज्यता प्रकट करनी हो तो प्रमाण में से नए को मुख्य करके वो नई निश्चय नई से त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता उसमें होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि प्रमाण से ये नई निकाली। तो कल भी अपनी बात चली थी, गुरुदेव ने कल भी ये विषय लिया था। कल 2 प्रकार की नई, 2 प्रकार का प्रमाण, वो सब बातें आई थी। आज भी वही टाइप की चर्चा, मगर आज स्पष्टीकरण करते मुझे गुरुदेव ने बोला है। तो प्रमाण पूज्य क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रमाण में व्यवहार का यानी कि पर्याय का निषेध नहीं आ सकता। द्रव्य उसका नाम निश्चय, पर्याय उसका नाम व्यवहार, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु उसका नाम प्रमाण। अभी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु उपादेय नहीं होती, पूज्य नहीं होती। क्यों कि पर्याय में तो अभी मोहराग चल रहा है, वो कैसे उपादेय है? अगर मोहराग को उपादेय करो तो शुद्ध पर्याय तो प्रकट नहीं होगी। ये एक बात है। मोहराग द्वेष के अभाव वाली वितरागी पर्याय प्रकट होती है, तो वहां तो मोहराग द्वेष है नहीं, तो उसको भी उपादेय नहीं कर सकते क्योंकि वो एक समय की है। वत्स्पष्ट आदि भाव जितने भी है
वो तो अभूता थे, मगर संवर निर्जरा मोक्ष भी समयवर्ती होने के कारण और उत्पाद्य वाले होने के कारण उसके लक्ष्य से नया संवर नहीं होता, नई निर्जरा नहीं होती। इसीलिए उसका भी माने कि पर्याय मात्र व्यवहार, प्रमाण में से द्रव्य मात्र निश्चय, पर्याय मात्र व्यवहार, ऐसा प्रमाण द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें से द्रव्य वो मैं और पर्याय वो मैं नहीं, तब वो सचमुच प्रमाण ज्ञान में से, प्रमाण में से उसने नई निकाला और नई निकाल के नई का विषय जो निश्चय नई का विषय त्रिकाली द्रव्य है उसको उपादेय किया, तो पर्याय यानी कि व्यवहार एक हो गया और निश्चय अर्थात त्रिकाली द्रव्य वो उपादेय। तो उसमें तर्क आया है, मुझे गुरुदेव श्री भी देते हैं ये प्रमाण का विषय तो ज्यादा है, द्रव्य और पर्याय दोनों को विषय करता है, अकेला द्रव्य को नहीं विषय करता, अकेले पर्याय को भी विषय नहीं करता, उसका विषय तो दोनों है, तो सचमुच तो उसकी कीमत होनी चाहिए। अभी आप अंश की कीमत करते हो और अंश के साथ जो दूसरा अंश जुड़ा हुआ है उसको क्यों निकाल देते हो, ऐसा एक प्रश्न आया कि प्रमाण का विषय तो ज्यादा है, द्रव्य का विषय तो है ही उसमें, मगर पर्याय को भी वो रखता है, वो छोड़ता नहीं उसको, तो उसको अपन क्यों निकाल दे, उसको नहीं निकालना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव जी ने इसमें बात की हो कि वो प्रमाण व्यवहार का निषेध नहीं कर सकता, इसलिए उसमें निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो व्यवहार का निषेधक है और जो निश्चय है त्रिकाली द्रव्य का आदर करता है, आश्रय करता है, ये मैं हूं ऐसे परिणमन करने की विधि बताता है कि द्रव्य ही तेरा सत्य है, पर्याय की अपेक्षा से सत्य है, मगर त्रिकाली द्रव्य आश्रय लेने लायक पदार्थ है, तो उसमें से जो त्रिकाली द्रव्य निकालता है तो वो निश्चय वो पूज्य है और व्यवहार है वो अपूज्य है, निषेध करने योग्य है, और उसका निषेध करते हैं तब ही ये निश्चय द्रव्य है उसकी प्राप्ति होती है। दोनों को रखते हैं तो त्रिकाली द्रव्य की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए यहाँ पहले पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कहा कि देखो ये बात है ना, उसमें आया नव तत्व का भेद है, उसको जानना ये बड़ा आदरणीय नहीं। एक रूप ज्ञायक चैतन्य आगे है, उसमें से एक रूप से प्रकाशमान आत्मा, अंतर में ध्रुव ज्ञायक प्रमाण का विषय तो द्रव्य ने पर्याय है, पर यहाँ तो निश्चय का विषय जो त्रिकाल प्रमाण वो पूज्य नहीं ऐसे कहा है, क्योंकि उसमें पर्याय का निषेध नहीं आता, ये नई चक्र में है। पर्याय का निषेध होकर चैतन्य चमत्कार प्रभु अंदर पूर्णानंद उसका आश्रय लेना, उसका आश्रय लेने से एक रूप का दृष्टि करने से स्वयं ही पर्याय का निषेध हो जाता है। माने कि वैभाविक पर्याय का निषेध होता है और पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है तो स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। वो स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है द्रव्य का आश्रय लेके, ये नई निश्चय में से निर्विकल्प प्रमाण की बात है। मगर ऐसा स्वरूप है द्रव्य पर्याय का कि जब तक वो प्रमाण में ही फंसा रहता है, प्रमाण वस्तु को ही सत्य मानता है, प्रमाण ही मेरा स्वरूप है ऐसा मानता है, कि प्रमाण स्वरूप नहीं है ऐसा नहीं है। प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाण स्वरूप है, निश्चय की अपेक्षा से प्रमाण स्वरूप है ही नहीं, उसमें से निश्चय निकालना पड़ेगा। उसमें से निश्चय त्रिकाली ध्रुव निकालेगा तभी उसका आदर होगा और तभी पर्याय का निषेध करके वो त्रिकाली द्रव्य का सम्मुख होके अहम करके स्वसंवेदन करके अनुभूति का जन्म होगा। इसलिए यहाँ ये प्रमाण वाली बात मुझे गुरुदेव ने लेके ये बात करी। प्रमाण बाद में नई की चर्चा आई, नई की बहुत अच्छी बात मुझे गुरुदेव से ने आज दो तरीके से की कि पहले नई का काम क्या है भैया, नई का काम इतना है कि वो निर्णय कराती है, नई का काम ही निर्णय कराना है, अनुभव नहीं से नहीं होता, अनुभव ज्ञान से होता है। अनुभव नहीं से होता है माने विकल्पात्मक नहीं से अनुभव नहीं होता, मगर विकल्पात्मक नहीं जब छूट जाती है तब ज्ञान है वो ज्ञायक के साथ अनन्य हो जाता है, तब ऐसा बोला जाता है कि नहीं से अनुभव नहीं होता, ज्ञान से अनुभव होता है। आप लोग 93 कलर्स में देख लेते,
इसमें ऐसा लिखा है 93 कलश में, कलश टीका राजमती साहब की, उसमें ऐसा लिखा है कि श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वो आत्मा की अनुभूति करता है। क्या लिखा है? श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वो आत्मा की अनुभूति करता है। इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जब ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है तब श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है उसको श्रुत ज्ञान बोला जाता है। श्रुत ज्ञान से आत्मा की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति होती है ज्ञान से। ज्ञान अनुभव करता है ज्ञायक का, वो ज्ञान में ज्ञायक हूँ ऐसा स्वसंवेदन करता है, श्रद्धा में ज्ञायक हूँ ऐसे अहम कर लेती है, तब ज्ञान में ज्ञायक हूँ ऐसे स्वसंवेदन करता है। तो ज्ञान में ज्ञायक हूँ ऐसा जब उसका विचारधारा चल के आगे अनुभूति होती है, उस समय अनुभूति हुई तो वो ज्ञान को श्रुत ज्ञान बोला जाता है। इसीलिए उसमें लिखा कि श्रुत ज्ञान के बिना जो ज्ञान है वो आत्मा का अनुभव करने में समर्थ है। ये सब में आप मति, श्रुत, अवधि, मंत्र, केवल वो जो 5 ज्ञान के भेद जो है ना, वो सचमुच में ज्ञान के भेद है, ज्ञान नहीं है। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ज्ञान सामान्य है। और मति श्रुत अमुक पदार्थ को देखे, अवधि रूपी को देखे, मंत्र सामने वाले का मन को जान ले, केवल ज्ञान परिपूर्ण जाने, वैसा उसका भेद रूप परिणमन है। मति, श्रुत, अवधि, मंत्र केवल, मगर सब में ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, केवल ज्ञान, तो ज्ञान सामान्य है। वो ज्ञान में अनुभव होता है। वो जब अनुभूति होती है तब उसका नाम भाव श्रुत ज्ञान होता है। ऐसी बात है। उसके लिए 140 कलश भी देख लेना, कलश टीका का, उसमें ये बातें हैं कि ये मति, श्रुत, अवधि, मंत्र केवल ये 5 ज्ञान के भेद है, वो विकल्पात्मक है, ऐसा लिखा है। वो विकल्पात्मक है। केवल ज्ञान में तो कहाँ विकल्प है? विकल्पात्मक माने क्या कहना चाहते हैं कि वो ज्ञान का विशेष है। ज्ञान का विशेष है। ज्ञान का विशेष माने कि जितना उसमें ज्ञान में उपाधि लागू पड़ती है कोई भी प्रकार की, केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान, हालांकि केवल ज्ञान उपाधि रूप नहीं है, मगर कर्म के एक सही की अपेक्षा आती है, उस अपेक्षा से उसको भी सापेक्ष बोला जाता है। तो ये नई का प्रकरण ऐसा है कि नई जो है ना, वो नई निर्णय कराती है जीव को। नई के बिना जीव निर्णय नहीं कर सकता है। निर्णय नई को साथ में रखते होता है। इसलिए ये नई की चर्चा है, द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं। द्रव्यार्थिक नहीं से त्रिकाली वस्तु है ऐसा निर्णय होता है। पर्यार्थिक नहीं से प्रति समय उत्पाद व्यय और जितने जितने द्रव्य में भी भेद पड़ते हैं गुण के, जितने जितने भी द्रव्य में कारण सुपर्याय के भेद पड़ते हैं, वो जितने भेद है वो सब पर्यार्थिक नहीं का विषय हो जाता है। जितने भेद है उतने विकल्प खड़े होते हैं। विकल्प मात्र पर्यार्थिक नहीं का विषय है। और जो त्रिकाली ध्रुव अखंड है वो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय है। मगर यहाँ पे जो पहले बात की पूज्य गुरुदेव श्री ने, वो निर्णय करने के लिए पहले द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य का निर्णय और पर्यार्थिक नहीं से पर्याय का निर्णय होता है। वो निर्णय किए के लिए ये दोनों नहीं लागू पड़ते हैं। वो नई के द्वारा वो निर्णय कर सकता है कि ये द्रव्यार्थिक नहीं से मैं देखता हूँ तो मुझे द्रव्य दिखता है, पर्यार्थिक नहीं से मैं देखता हूँ तो मुझे भेद और पर्याय दिखता है। ऐसा पहले निर्णय करता है, वो निर्णय के बाद में अनुभूति का काल आता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नई की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने, देखो ये मूल में भी है, ये बात बहुत अच्छा है। इसमें नई 2 प्रकार से है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। वहाँ द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्यपणे अनुभव करावे उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं, और पर्याय का मुख्यपणे अनुभव करावे उसको पर्यार्थिक नहीं कहते हैं। मगर दोनों नए द्रव्य और पर्याय को पर्याय से, भेद से और क्रम से, वो क्रम में है ना, पर्यार्थिक नई का विषय क्रम रूप है।
और भेद भी उसका विषय है। तो द्रव्य और पर्याय को पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है। अगर भेद से देखो, क्रमशः देखो, पर्याय दृष्टि से उसको पर्याय को देखो तो ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय भी द्रव्य की एक अंश है, पर्याय कोई दूसरे की नहीं है, पर्याय द्रव्य की होती है। द्रव्य का वर्तमान है, द्रव्य का वर्तमान उत्पाद्य है, उसको पर्याय बोलते हैं। मगर उस पर्याय जानने के लिए भूतार्थ है, समझने के लिए भूतार्थ है, आदर करने के लिए भूतार्थ है। आदर एक त्रिकाली द्रव्य का ही होता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप को, द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य को, पर्यार्थिक नहीं से भेद को और पर्यार्थिक पर्याय को जानकर जो जीव द्रव्य पर नहीं जाता है वो तो प्रमाण में अटका हुआ है। प्रमाण में आया है मगर प्रमाण में अटक गया है। प्रमाण की बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण की बाहर है वो तो द्रव्य पर्याय स्वरूप की बाहर है। अभी वो द्रव्य पर्याय स्वरूप की बाहर है, वहां से वो द्रव्य पर्याय रूप प्रमाण में आ गया। अभी मेरा प्रमाण स्वरूप ऐसा है, द्रव्य रूप ऐसा है, पर्याय रूप ऐसा है, द्रव्य रूप ऐसा है, पर्याय रूप ऐसा है, बस उससे आगे नहीं जाता। तो वो प्रमाण में अटका हुआ है। प्रमाण की बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण में से निश्चय निकालना। वो जिन वचन में कुशल है जो प्रमाण में से निश्चय निकालता है, माने कि अपना शुद्ध स्वरूप निकालता है, त्रिकाली द्रव्य निकालता है कि मैं तो यही हूं, मैं तो बुधार स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो अखंड आत्मा हूं, मैं तो ध्रुव आत्मा हूं। उसमें यही आया उसके द्रव्य नई का प्रकरण में कि बनने नयो द्रव्य और पर्याय का, पर्याय से, भेद से, क्रम से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है। और द्रव्य और पर्याय ये दोनों से नहीं आलिंगित कराएगा। द्रव्य और पर्याय जो एक रूप नहीं होती है, ऐसा दोनों का आलिंगन नहीं होता हुआ जो शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र, शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र, वो प्रमाण का विषय में से शुद्ध चैतन्य निकाला उसने। शुद्ध चैतन्य है वो मैं हूं। ये भेद है, ये उत्पाद है, ये परिणाम है, वो मैं नहीं हूं। द्रव्यार्थिक नहीं से पहले निर्णय किया, पर्यार्थिक नहीं से पर्याय का निर्णय किया, द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य का निर्णय किया, द्रव्य पर्याय स्वरूप का निर्णय करके फिर मेरी चीज कौन सी है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी जाज्वल्यमानता, मेरी महानता, मेरी महिमावंता, मेरा वैभव वो क्या है। तब उसे पता चलता है कि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र जीव। ऐसा स्वभाव का जब अनुभव करता है तो वो सब नई द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं, सब अभूतार्थ है। अनुभव करने पर अभूतार्थ है। अनुभव करने के लिए जो प्रयास करता है वो भी पहले निर्णय करके उसको अभूतार्थ जानने लगता है। अनुभव के पहले भी, अनुभव के पहले उसको वो पहले जान लेता है, फिर वो जान के उसका प्रयास चलने लगता है। प्रयोग में जब जाता है जीव तब वो नई को याद नहीं करता है, नई, हाँ, निर्णय वाला जीव है, वो नई को याद करता है तो अभी प्रमाण भी खड़ा है। वो अभी उसका दसमस्ता प्रवाह शुद्ध चैतन्य मात्र जीव में हूं, वहां पे उसका उपयोग काम करने के लिए शुरू हो गया है। भले अभी उपयोग उस तरफ है, भले अभी विकल्प है, अनुभूति नहीं हुई, मगर वो विकल्प के काल में भी उसने एक चैतन्य द्रव्य मात्र लिया है। वो पर्याय का, पर्यार्थिक नहीं का विषय, भेद और पर्याय को छोड़ दिया है। वो उसने एक ही अपने ज्ञान रूप परिणमन में मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं, मैं एक रूप वस्तु हूं, मैं त्रिकाल वस्तु हूं, मैं ऐसा न ऐसा रहता हूं, मैं अविनाशी वस्तु हूं, शाश्वत वस्तु हूं। ऐसा ही उसका वलन का वेग उधर चालू हो जाता है। वो वलन का वेग उधर चालू होता है ना, वो धारा एक जो चलती है ना, वो मिथ्या दर्शन के काल में एक ऐसी धारा, विकल्प से पार, विकल्प छूटा नहीं, मन का संग छूटा नहीं, मगर मन से उन्मुख, यायक की सन्मुख,
ऐसी विकल्प से पार एक धारा उसकी ज्ञान की अंदर में मिथ्या दर्शन के काल में एक ज्ञान की धारा चालू हो जाती है। मिथ्या दृष्टि को विकल्प है मगर विकल्प की सन्मुखता नहीं है। मन का संग है मगर मन से उन्मुख हो गया है ज्ञान। ज्ञायक के साथ अभेद नहीं हुआ, मन का तरफ का लक्ष्य छूटने का प्रयास चल रहा है। मन का संग होने पर भी, विकल्प होने पर भी उसका ज्ञान है वो ज्ञायक की तरफ चलने लगा है कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूं। मेरी धारा ज्ञान की जो चलती है वो नायक में से आती है और नायक तरफ ही जाती है। ऐसी एक धारा मन से उन्मुख होके विकल्प के काल में मिथ्या दर्शन जीवित होने पर भी वो एक ज्ञान की धारा आगे चलने लगती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं एक रूप वस्तु हूं। ऐसा एक भाव उसका ज्ञान की धारा में अंदर में चालू हो जाता है और वो भाव आगे जाके अनुभूति करता है। अभी सब है, विकल्प है, मन का संग छूटा नहीं है। पांच इंद्रिय का व्यापार तो मन ज्ञान छूटता है तो बंद हो जाता है, मगर वो श्रुत ज्ञान के विकल्प चालू है। फिर भी ज्ञान जिंदा है, ज्ञान आगे बढ़ता है, ज्ञान आगे चलता है। ज्ञान में नायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अखंड हूं, मैं अभेद हूं। ऐसी एक धारा वो जीव की शुरू हो गई है। वो धारा में कोई विकल्प नहीं है, वो धारा में ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। मगर वो धारा अभी ज्ञायक के साथ, शुद्ध चैतन्य जीव के साथ जब तक अभेद नहीं होती है तब तक बाहर में अनंतानुबंधी का विकल्प चलता है। कहां चलता है? बाहर। ज्ञान और ज्ञायक के बीच में जब तक भेद रहता है तब तक बाहर में रागादि का विकल्प चलता रहता है और ये विकल्प चलता है मगर विकल्प की सन्मुखता नहीं है ज्ञान में। ज्ञान की सन्मुखता नायक तरफ चलने लगी है। ये एक ऐसी स्थिति जिसको अनुभव होता है उसको सबको आती है। विकल्प चालू रहता है, विकल्प टूटा नहीं है मगर ज्ञान वहां से उन्मुख हो गया है। वहां से उन्मुख होकर ज्ञायक की सन्मुख होने के लिए तत्परता चालू हो गई उसकी। ऐसी एक उसकी धारा चलती है प्रत्येक जीव को अनुभूति के पहले और वही धारा आगे बढ़ के जब ये मैं शुद्ध वस्तु मात्र जीव हूं, स्वभाव मात्र जीव हूं, ज्ञायक मात्र जीव हूं, अखंड चैतन्य मात्र जीव हूं, ऐसा जब वो ज्ञान ज्ञायक के साथ अभेद होकर परिणम जाता है तब ऐसा बोला जाता है कि ये द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यार्थिक नहीं, ये कोई विकल्प वहां भाषित ही नहीं होता। विकल्प रूपी कुछ होता ही नहीं वहां, भाषित कहां से हो गए? विकल्प ही नहीं है वहां, वहां निर्विकल्प परिणमन हो गया। विकल्प है ही नहीं तो कैसे दिखे हुए? अबुद्धि पूर्वक का गुण है, विकल्प ही नहीं है वहां पे, निर्विकल्प हो गया। इसलिए इसको अभूता बोला। पहले निर्णय करना नहीं से, निर्णय करके प्रमाण स्वरूप समझना, प्रमाण स्वरूप समझ के द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं से और भेद ऐसा है और पर्याय ऐसी है, ऐसा सब ज्ञान में जानकर फिर सब जान के वो प्रयोग में आता है, धारा चलने लगती है, ज्ञायक की महत्ता आती है, शुद्ध चैतन्य मात्र जीव की महत्ता आती है, ऐसा महिमावान पदार्थ मैं हूं ऐसा उसको अंदर से लगने लगता है। तब ये शुद्ध जीव मात्र का अनुभव करने पर वो सभी विकल्प, पर्यार्थिक नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं का जो विकल्प था यह छूट का विकल्प है और एकत्व भी विकल्प से होता है। एकत्व विकल्प से होता है, इसलिए विकल्प से एकत्व टूटता है। अभी विकल्प सामान्य है, यानी कि देव का विकल्प, गुरु का विकल्प, शास्त्र का विकल्प, सुनने का विकल्प, पढ़ने का विकल्प, वो विकल्प सब में सामान्य है। जैसे पांचों ज्ञान का भेद में ज्ञान सामान्य है, ऐसे सभी प्रकार का ज्ञेयों का जो विकल्प चलता है उसमें विकल्प सामान्य है। ज्ञेयों से एकत्व बुद्धि तो किसी की नहीं होती, विकल्प से एकत्व चलता है और टूटता है विकल्प से एकत्व। इसीलिए एक समय में छोड़ा था। सब ज्ञेयों से अगर एकत्व हो गया हो तो इसका लक्ष्य छोड़े, इसका लक्ष्य छोड़े, किसका लक्ष्य छोड़े? अरे वो जितने ज्ञेय विद्यमान है वो ज्ञेय का लक्ष्य से जो ज्ञान में विकल्प चलता है वो विकल्प मेरा है ऐसा मानता है और वो विकल्प मेरा है ऐसा मानना
छूटता है तो निर्विकल्प तत्व में हूँ तो विकल्प टूट जाता है, उसका नाम अनुभूति है। ऐसा यहाँ कहना चाहता है। प्रायोगलब्धि की क्या स्थिति है चिंतन की, और बताओ। वो सब आ जाता है बीच में, संयोग विशुद्धि प्रायोगिक, उसमें चिंतन क्या रूप चल रहा है? ये चिंतन, ये धारा जो चलती है, ये धारा है, वही धारा चलती है। और निक्षेप के 4 वेद बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ये तो सरल है, सबको मेरे ख्याल से पता होगा। ये सब निक्षेप के 4 वेद बताए। फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने और भी बहुत बातें की थी। पूज्य गुरुदेव श्री ने वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी एक बात बताई थी। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पर का द्रव्य क्षेत्र भाव काल भाव कैसे अलग है, वो भी एक वो भी बताई थी बात गुरुदेव ने। उसमें क्या है, अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव, उससे पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव पृथक है। तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से पृथक है, वो मूल में तो वही वहां पे सिद्ध करना है। बाद में जो बात आई थी ना, कोई बात अच्छी है, लक्षण की बातें बहुत अच्छी है। आत्मा का लक्षण है ना, वो ऐसी बहुत सी गाथा है जो मैं मंगलाचरण में बोलता हूँ ना, वो सब ज्ञान दर्शन लक्षण वाली गाथा है। तो ज्ञान दर्शन लक्षण है ना, वो अपना स्वभाव है, वो स्वभाव है, वो ज्ञान दर्शन लक्षण से कभी नहीं छूटता है। और राग आदि में चैतन्यपना न होने के कारण वो अपना लक्षण नहीं है। अपनी पर्यायों में प्रति समय वो राग आदि भाव बहिर्लक्ष्य से उत्पन्न होने पर भी वो अपना लक्षण कहा नहीं जाता। और अपनी पर्याय में प्रति समय ज्ञान दर्शन जानना देखना जानना देखना जानना देखना प्रति समय बरत रहा है, उसको अपना लक्षण बोला जाता है। क्यों? कि वो अनादि अनंत है और राग तो क्षणिक है, ज्ञान दर्शन तो स्वाभाविक है। राग तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, ज्ञान दर्शन तो ज्ञायक में से आता है, राग ज्ञायक में से नहीं आता है, राग पर का लक्ष्य से उत्पन्न होता है। इसलिए उसको लक्षण कहा नहीं जाता। और ज्ञान दर्शन स्वाभाविक होने के कारण, अपनी सत्ता में ही रहता होने के कारण, अपने को ही प्रसिद्ध करता होने के कारण उसको अपना लक्षण कहा जाता है। राग अपनी सत्ता में नहीं रहता है, राग अपने को प्रसिद्ध नहीं करता है, राग बहिर्लक्षी होता है, पर के लक्ष्य होता है, वो निकल जाता है, इसलिए उसको अपना लक्षण कहा नहीं जाता है। और ज्ञान दर्शन को अपना लक्षण कहा जाता है। उसी में वो बात मुझे गुरुदेव श्री ने ली थी कि नयों की लक्ष्मी उदय नहीं होती है, निक्षेपों का समूह कहाँ जलाता है हमको मालूम नहीं, और प्रमाण अस्त हो जाता है। उसी का नाम वो नए निक्षेप और प्रमाण का विकल्प छूट जाता है। विकल्पात्मक जितनी पर्याय है जिसमें विकल्प चलते हैं वो विकल्प टूटते हैं, पर्याय रह जाती है, वही पर्याय तो अनुभव करती है। पर्याय में जो विकल्प चलता था वो विकल्प टूटता है और वो पर्याय में निर्विकल्पता आती है। पर्याय कहीं जाती नहीं, पर्याय तो अभेद होती है द्रव्य के साथ। अनंत गुण की अनंत पर्याय अनुभूति के काल में द्रव्य के साथ अभेदों के परिणाम जाती है, उसी को तो निर्विकल्प बोला जाता है। वो उसमें जो विकल्प चलता था, ये नहीं से ऐसा हूं, ये नहीं से ऐसा हूं, ऐसा मेरा प्रमाण है, ऐसा निक्षेप का भेद है, ऐसा जो विकल्प चलता था वो विकल्प पर्याय में से चला जाता है और पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो जाता है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा बताना चाहते हैं। फिर वो एक उसकी बात की थी ना, अपने टोडरमल जी साहब की बात मुझे गुरुदेव श्री ने की, तो वो उसमें क्या था, ये मैं पढ़ के भी सुना था तो थोड़ा उसमें ऐसा समझ में आया। वो आपके ऊपर आक्षेप है, आपको खबर है कि आप टोडरमल जी का सब मानते हो और उसके लिए तो आपने ये सब चलाया है, टोडरमल स्मारक भवन, हुकमचंद जी साहब कहते हैं। तो हमारी साथ चर्चा करे और टोडरमल जी कहते हैं वो मुझे वो मानते नहीं है, ऐसा किसी ने उसके ऊपर आक्षेप किया है। तो ऐसा आया है, इसमें आया है, खबर है ना, हम तो मोक्षपाद प्रकाशक 82 से हमारे हाथ में आ गया था। तो 82 में 52 वर्ष हुआ, समय साल 78 में आया, मोक्षपाद प्रकाशक 82 में आया।
56 वर्ष हो गया। एक एक अक्षर और एक एक शब्द को भीम भीम करके न्याय क्या है उसका शोध कर लिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से एक एक शब्द और एक एक अक्षर में टोडरमल जी साहब क्या कहना चाहते हैं उसका अंदर में ग्रहण कर लिया है, ऐसा बोलते हैं। उसमें लखान आया था कि आपके ऊपर कि तुम स्मारक टोडरमल स्मारक करके टोडरमल को मानते हो, तो टोडरमल ने लिखा है प्रमाण तुम मानते नहीं। टोडरमल जी साहब का नाम लिख दिया टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, और आप टोडरमल साहब की तो बात नहीं मानते हो, ऐसा आक्षेप है। ऐसा तो तुम्हारी श्रद्धा में फर्क है, श्रद्धा आपकी टोडरमल साहब के मुताबिक नहीं है, ऐसा किसी ने बोला। तो फिर मुझे गुरुदेव श्री ने उसका इतना अद्भुत उत्तर दिया है। अपने को ये सब चीजों से पता चले कि ज्ञानी पुरुष इसको कहते हैं, ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं, इसको ज्ञानी बोला जाता है। अपन गुरुदेव को वंदन क्यों करते हैं? कि गुरुदेव ऐसा नहीं कहते हमको वंदन करो, इसलिए हम उसको वंदन करते हैं। ऐसे अपने गुरुदेव है। टोडरमल साहब ने तो कहा है, पर यथार्थ समझे उसके लिए है ना। कोई वक्त ऐसा लिखा उसमें कि भाई जो यहाँ राग की मनता करते करते भविष्य में कोई निमित्त ऐसा मिल जाए तो कदाच पामे, ऐसा भी लिखा, ऐसा भी लिखा है टोडरमल साहब। वो तो बहुत आता है, जयसेन आचार्य की टीका आप पढ़ लो, जयसेन आचार्य की टीका, उसमें ऐसा कथन आवे कि व्यवहार से निश्चय होता है। अभी गुरुदेव नहीं मिलते तो उसका अर्थ अपन कैसे करते? व्यवहार करते रहते, निश्चय हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं होता। पूर्व पर्याय का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पूर्व पर्याय में ऐसा था और उत्तर पर्याय ऐसी प्रकट हुई। वो करते करते होता है, ऐसा नहीं है। जब होता है तब पूर्व की पर्याय ऊपर आरोप आता है, जब नहीं होता है जब तब ये करते 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 हो जाएगा। ऐसा टोडरमल जी साहब ने नहीं लिखा है, ऐसा गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि वो तो व्यवहार है, वो व्यवहार है, व्यवहार से निश्चय नहीं होता, क्योंकि व्यवहार पूर्व पर्याय में था, वो पर्याय तो चली गई, तो वो पर्याय दूसरी नई पर्याय को देगी कैसे? कुछ नई पर्याय तो स्वतंत्र अपने में से प्रकट होती है, उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण अपने में है, पूर्व पर्याय से लेना देना है ही नहीं। वो पर्याय तो सत्य है, अपने सत्कारक से आई है, तो वो सत्कारक से आई, उसमें निश्चय प्रकट हो गया, तो उसमें पूर्व पर्याय का कोई कारण होता ही नहीं है। एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श ही नहीं कर सकती, क्योंकि समय बढ़ती होती है पर्याय। इसलिए यहाँ ये बताना चाहते हैं कि पूर्व पर्याय में ऐसा उसका चलता था, और जब वहां समय दर्शन की पर्याय हुई तो पूर्व की पर्याय पर आरोप आता है कि ऐसा पूर्व पर्याय में भी ये जीव का पुरुषार्थ था। ये बताने के लिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है, तो उसको उल्टा मान के लोग, जिसको पक्ष होता है ना व्यवहार का, व्यवहार का पक्ष अनादि से है, अनादि से व्यवहार का पक्ष है। वो 11वीं गाथा का भावार्थ आया है, 11वीं गाथा है ना समय सार की, उसमें भावार्थकार ने बहुत अच्छा भावार्थ लिखा है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है। कब से? अनादि से भेद रूप व्यवहार का पक्ष है, और अंदरों अंदर सब चर्चा भी वही करते हैं कि इतना व्यवहार तो होना चाहिए, इतना व्यवहार तो होना चाहिए, इतना व्यवहार नहीं होगा ना तो निश्चित प्रकट नहीं होगा। फिर जिनवाणी में भी, जिनवाणी में भी उसको हस्तावलम जानकर कहा गया हुआ है, जिनवाणी में भी कहा गया है, मगर उसने लिखा है कि उसका फल संसार ही है, संसार ही है। तो ये व्यवहार का पक्ष वाला का विकल्प में से ये बात खड़ी हुई है कि आप टोडरमल जी साहब को नहीं मानते। अरे भैया, टोडरमल जी साहब को कौन नहीं मानेगा? गुरुदेव जैसे पुरुष को जब टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया तो उसकी परिणति अंत में ऐसी चलने लगी, ऐसी चलने लगी,
ऐसे पुरुष को कौन नहीं मानेगा? हाथ से लिखा है एक अध्याय। हाथ से वो हाथ से लिखवा लिया था, 7वां अध्याय जीवनलाल जी के पास लिखवा लिया था। फिर गुरुदेव को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढसा में से मिला था, उसके उपासरी में एक कबोट था, वहाँ एक ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक पड़ा था। तो 82 में मिला था राजकोट में से, फिर वो तो वहाँ रख दिया था उसने। गुरुदेव अपने साथ में शास्त्र उस टाइम में स्थानकवासी में थे तक नहीं रखते थे, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना कि ये परिग्रह है, ये नहीं रखता, तो वो शास्त्र नहीं रखते, वो जहाँ से मिलता है पढ़ के वहाँ रख देते हैं। तो फिर 84 में फिर जब गुरुदेव श्री ढसा गए थे, ढसा सोनगढ़ के पास ढसा गांव है, उधर गए थे, तो वहाँ पे उपाश्रय में वो कबाड़ पूरा खाली था और उसमें एक ही पुस्तक पड़ा, तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो किसी ने गुरुदेव की नजर गई, गुरुदेव बोला ये क्या है, बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो वो निकाल के किसी ने गुरुदेव को दिया, ये आपके काम का है, आप ले लें। तब वो गुरुदेव ने वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने साथ में लिया। ऐसी उसकी कहानी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को कौन नहीं मानता? ये क्या है, व्यवहार का पक्ष वाले का ऐसा ही विकल्प होता है, पर्याय का पक्ष वाले का ऐसा ही विकल्प होता है। आप द्रव्य की बात करो ना निरंतर, तो जिसको पर्याय का बहुत पक्ष है ना, वो ऐसा ही बोले ये तो निश्चयवासी है, ये द्रव्य की ही बात करते हैं, पर्याय की बात ही नहीं करते। अरे भाई, जो द्रव्य की बात करते हैं ना, वो पर्याय नहीं करते हैं द्रव्य की बात, वो तो तुझे मालूम नहीं है। बात करने वाला कौन है? पर्याय तो बोलती है, द्रव्य तो बोलता ही नहीं। द्रव्य तो स्थिर है, शाश्वत है, एक रूप है, अखंड है। वो पर्याय ही तो उसकी घोषणा करती है, उसका जयघोष करती है, उसका ऐलान करती है कि मैं द्रव्य हूँ। बोलने वाली ही तो पर्याय है। तो द्रव्य पर्याय दोनों को मानता है। जो द्रव्य की बात करता है ना, वो जितना पर्याय को समझता है, इतना पर्याय की बात करने वाला नहीं समझ सकता है। उसको ही यथार्थ पर्याय का ज्ञान होता है। जिसको द्रव्य का ज्ञान होता है, उसको ही यथार्थ पर्याय का ज्ञान उसको ही होता है। इसलिए ये व्यवहार का पक्ष वाले की लाइन ही ऐसी होती है। यहाँ व्यवहार का पक्ष वाले की चर्चा मुझे गुरुदेव सिंह ने की थी। अभी अपना समय समाप्त होता है। अपनी शिविर भी मैंने की, ये स्वाध्याय होम और मुंबई की आपको जा रहा है। ये 8 दिन में जो भी यहाँ स्वाध्याय चला, इसमें कोई ऐसी चूक हो गई हो या तो आपको कोई ऐसा लगा हो, तो जिनवाणी के समक्ष मैं क्षमा। और इस तरह इस शिविर का